अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, करंट इश्यूज़ में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है पंजाब हुकूमत का प्रोग्राम गाँव चमकेंगे। तो मैं सबसे पहले जो नाज़रीन मेरे चैनल पर नए आए हैं या जिन्होंने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी उनसे गुजारिश है कि वो मेरी हर वीडियो देखने के लिए अपने चैनल पर मुझे अपने फ़ोन पर मुझे सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाया करें और शेयर भी किया करें और कमेंट्स भी दिया करें, ताकि कमेंट्स की वजह से मेरी रहनुमाई हो सके और मुझे पता चले कि लोग मुझसे किस तरह के मौजू की तवक्को रखते हैं। तो अब हम आते हैं अपने असल मौजू की तरफ, गाँव चमकेंगे। तो कल मैंने अभी करप्शन का ज़िक्र किया था कि गवर्नमेंट ख़ुद गवर्नमेंट से कैसे करप्शन करती है। तो ये उसकी आला तरीन मिसाल है, गाँव चमकेंगे। आप मुझे बताएं कि एक गांव जो है, मैं उसका आपको सिस्टम बताता हूं। उस गांव में एक नंबरदार होता है और नंबरदार ही उसके अमन व अमान का ज़िम्मेदार भी है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हर नंबरदार को कम से कम 25 एकड़ ज़मीन दे रखी है, ताकि उसको कोई काम ना करना पड़े और वो गांव के लोगों का ख्याल रखे और छोटे छोटे जो मामूली झगड़े होते हैं इनको गांव के अंदर निपटाए, और इसके साथ साथ जो भी उसकी अखलाकी ज़िम्मेदारियां बनती हैं उनको पूरा करे। तो सबसे पहले तो ये जो आजकल के नंबरदार हैं, इनको आवाम से कोई सरोकार नहीं। ये ना किसी की खबर लेते हैं, ना किसी का कोई छोटा मोटा झगड़ा हल करवाते हैं, और ना ही इनको कोई अखलाकी काम करने की ज़रूरत है। और ये मुफ्त की आप समझें कि वो ज़मीनें हड़प करके बैठे हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इनके आबाओ अजदाद को 25 एकड़ ज़मीनें, एक मरबा ज़मीन का अलाट किया था, ताकि ये आवाम का ख्याल रखें। तो इन अखलाकियात में आप खुद देखें कि ये चीज़ नहीं आती कि ये नंबरदार हर गांव के फ़र्द को, हर गांव के एक घराने को अखलाकी तौर पर अपनी मदद आपके तहत 100 रुपया या 200 रुपया लगाए और उनसे हर महीने ये रिसीव करे, और उस 100-200 रुपये से वही चीज़ें जो खुद गांव के लोगों ने गांव में गंद डाला होता है, उसको वो खुद अपनी मदद आपके तहत साफ़ करवाएं। आप ये देखें कि गांव के लोगों में होता क्या है, वहाँ पे सीवरेज नहीं होता, वहाँ पे नालियाँ और सोलंग है और पक्की सड़कें बहुत कम हैं। तो नालियों से जो कचरा और गंदगी निकलती है वो अव्वल तो निकालने वाला ही कोई नहीं है। ये आप गांव के नंबरदारों का हाल देखें कि वो गांव की जो नालियां हैं पूरे गांव की, उनको साफ करवाने के लिए बंदा कोई रखने से भी कासर हैं। इनमें इतनी ताकत नहीं है कि ये लोगों को अपनी मदद आपके तहत कुछ पैसे डालें और गांव की ये सफाई, नालियां वगैरह साफ़ करवाएं, और जो बीच में से गंदगी कचरा निकलता है उसको वही बंदा उठाए। तो ये सबसे बड़ा इशू इस वक्त हर गांव का यही है कि गांव का नंबरदार इस काम को अपनी तौहीन समझ रहा है और कोई काम करने को तैयार नहीं है। वो समझता है कि मैं बहुत बड़ा चौधरी हूँ, जबकि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को भी चाहिए कि उसको बताए कि आपको गवर्नमेंट ने 25 एकड़ ज़मीन इसी के काम के लिए दी है कि आपने गांव की हर तरह की हिफाजत करनी है और आवाम का ख्याल रखना है। और इन लोगों को, नंबरदारों को चाहिए कि वो
ये काम गांव के लोगों के ज़रिए करवाएं। अब इन्हीं की वजह से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के तमाम, जब से आप देखें कि निगरान हुकूमतें बनी हैं, लोकल गवर्नमेंट के दायरे को कोई फंड रिलीज़ नहीं हो रहे, तो इन्होंने, इन अफसरान ने वज़ीर आला पंजाब को, मोहसिन नकवी साहब को हाथों में लिया और इनको इस नए काम पर लगा दिया कि गांव चमकेंगे। अब आप मुझे बताएं, यहाँ पे किसी को क्या पता कि जो गाड़ियाँ गांव में जा रही हैं किसी में, उनमें कितना तेल इस्तेमाल हो रहा है, कितना पेट्रोल इस्तेमाल हो रहा है, वहाँ पे कितनी लेबर लगी है, वहाँ पे गवर्नमेंट के कितने मुलाजमीन काम कर रहे हैं, वहाँ पे रिपेयर एंड मेंटेनेंस के कितने अखराजात हो रहे हैं, और तमाम जो इस प्रोग्राम के अखराजात हैं, आप उनका अंदाज़ा करें कि वो अरबों रुपए में होंगे। तो ये करप्शन का एक नया तरीका है। इसके बजाय वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब तमाम देहातों, गाँव के नंबरदारों को भी ये हदायत जारी कर सकते थे कि आप लोग अपने अपने गांव में अपनी मदद के तहत ये सफाई सुथराई का काम करें। उसके बजाय ये लोकल गवर्नमेंट अफसरान ने ये करप्शन का नया ज़रिया ढूंढ लिया है, क्योंकि इनको तो पैसे चाहिए, तनख्वाह से तो इनका गुजारा नहीं होता, क्योंकि इन लोगों ने अपने अखराजात उसी हिसाब से बढ़ा रखे थे जिस तरह ये पूरा सिस्टम पहले चल रहा था। अब चूँकि निगरान हुकूमतों के दौर में ये फंड्स ब्रेक हैं, तो इन्होंने ये गांव चमके वाला प्रोग्राम शुरू करवा दिया। तो आप इसके एस्टीमेट्स, इसके अखराजात ये तमाम निकाल के देख लें, ये अरबों रुपए में जाएंगे, और यही अरबों रुपया आवाम की मुश्तरका किसी फलाह बहबूद पे भी लग सकता था। ये आटे पर सब्सिडी भी गवर्नमेंट दे सकती थी, ये चीनी पर सब्सिडी भी गवर्नमेंट दे सकती थी, ये दूसरी अशियाए ज़रूरिया पर सब्सिडी दे सकती थी। उसके बजाय इन्होंने वो काम किया, इन लोकल गवर्नमेंट अफसरान ने, जिससे इनकी कोई चोरी भी ना पकड़ सके और इनकी जेबें भी भरती रहें। आप तमाम लोग खुद समझदार हैं, और अगर आपको मेरी कोई बात गलत लगती है तो आप कमेंट्स दें और मुझे बताएं कि मैंने कोई गलत बात यहाँ पर की है। क्या ये करप्शन नहीं है? ये कौन हिसाब किताब देखेगा? क्या ये वज़ीर आला पंजाब साहब मोहसिन नकवी साहब अगर तमाम नंबरदारों को हदायत जारी करते, तो क्या ये नंबरदार साहबान ये काम ना करते? जनाब, ये ज़रूर करते, क्योंकि ये इनके अपने देहातों का मसला है जिसको ये खुद करने को तैयार नहीं है। अगर गवर्नमेंट की तरफ से आर्डर्स आते तो इनकी मजबूरी होती। ये अपने घरों में बैठे हैं, कोई इनको आवाम का कोई ख्याल नहीं है। मेरी तो ये गुजारिश है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से कि इन तमाम नंबरदारों से 25-25 एकड़ जो गवर्नमेंट ने इनको दिए हैं वो वापस लिए जाएं, और यही काम मुतलका गांव में कोई कमेटी बना दी जाए, वो करे। और इलेक्शन के बाद जो काउंसलर हजरात हैं, इनका ये काम बनता है, क्योंकि वो इलेक्शन इसी बुनियाद पर लड़ते हैं कि हमने अपने अवाम की खिदमत करनी है। तो इनको खिदमत से किसने रोका है? ये अवाम की खिदमत करें। आप यकीन करें कि अगर देहात के हर गांव को हर महीने 100, 150 या 200 रुपया देना पड़े तो तमाम लोग खुशी से देंगे, बशर्त ये कि फिर उनके काम भी हों। उनके सबसे बड़ा इस वक्त देहातों में मसला सफाई सुथराई और पीने का पानी का है। और ये तमाम जो वाटर सप्लाई की स्कीमें हैं देहातों में, उनमें तकरीबन 80% स्कीमें बिल्स ना देने की वजह से बंद हैं। तो ये नाअहली किसकी है? बिल्स जो नहीं दिए जाते, ये नाअहली किसकी है?
चले मान लिया कि अवाम जो पैसे नहीं दे रही, तो क्या नंबरदार साहब में इतनी भी ताकत नहीं है कि वो अपने देहात की, अपने गांव की आवाम को इस बात पर राज़ी कर सकें कि हर गांव में हर फर्द ने पानी का 100 या 150 रुपया गवर्नमेंट के ख़जाने में देना है? तो सब लोग देंगे। सिर्फ मसला ये है कि किसी गांव का नंबरदार जो है वो काम करने को तैयार नहीं है, और जिन देहातों के नंबरदार काम कर रहे हैं उन्होंने अपने गांव साफ सुथरे खुद ही रखे हुए हैं। वहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है उनको ये गवर्नमेंट के इन अक़दामात की कि गांव चमकेंगे। ये साफ साफ ये नज़र आ रहा है कि ये करप्शन का एक ज़रिया है, वरना ये बड़ी आसानी से, जैसे मैंने कहा, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ये नंबरदारों की ड्यूटी लगाती और ये तमाम मसाइल जो है ये देहातों में बैठे नंबरदार बड़ी आसानी से पूरे कर सकते हैं। इनको काम पर लगाने का भी यही तरीका है कि आप इनको वार्निंग दें, इन नंबरदारों को, कि जो नंबरदार अपने गांव का काम नहीं करेगा, जिस नंबरदार के गांव की वाटर सप्लाई बंद होगी, जिस गांव में सफाई नहीं होगी, उस गांव के नंबरदार से वो 25 एकड़ ज़मीन वापस ले ली जाएगी। और जो बंदा काम करवाएगा, जो बंदा जिम्मेदारी ये लेगा, वही 25 एकड़ ज़मीन उस बंदे को दी जाएगी। ऐसे बहुत से लोग देहातों में मौजूद हैं जो काम करना चाहते हैं, लेकिन इन नंबरदारों की वजह से वो कोई काम नहीं कर सकते। ये सिर्फ चुदराहट करते हैं और बदमाशी करते हैं और गरीब आवाम को दबा कर रखते हैं, और इनका कोई काम नहीं है। और अब एक और मौजू ये है कि आप देखें कि जब से नवाज शरीफ साहब मुल्क में वापस आए हैं, हमारा तमाम मीडिया उनके पीछे हाथ धो कर पड़ा है कि जनाब ये जेल क्यों नहीं गए। अब यही लोग पहले कहते थे कि नवाज शरीफ साहब वतन वापस आएँ, मुल्क को संभालें और अपने केसेस को फेस करें। तो अब नवाज शरीफ साहब अपने केसेस को फेस भी कर रहे हैं, अदालतों में भी जा रहे हैं और बग़ैर बाल्टी पहने जा रहे हैं। तो आप लोगों को, मीडिया को अब क्या मसला है? नवाज शरीफ साहब से आपको क्या मसला है अब कि आप हर रोज़ ये बैठक लगा के बैठे होते हैं कि नवाज शरीफ साहब को ये सहूलतें दी जा रही हैं? और भाई कैसी सहूलतें? क्या ज़मानत हर पाकिस्तानी शहरी का हक नहीं है? या फिर जिस पे भी कोई केस होता है क्या वो ज़मानत नहीं करवाता? तो अगर किसी पाकिस्तानी शहरी को ज़मानत का हक नहीं है तो फिर आधे पाकिस्तान को पकड़ के आप जेलों में डाल दें, क्योंकि नवाज शरीफ साहब भी पाकिस्तानी शहरी हैं। इस वक्त तो उनके पास कोई हुकूमती ओहदा भी नहीं है। तो आप लोग इस बहस को छोड़ें और कोई तामीरी काम करें, कोई मुल्क के मसाइल अपनी तमाम सियासी लीडरशिप के आगे रखें, ताकि ये लोग आने वाले इलेक्शन के बाद कोई भी हुकूमत बने उसके ये ज़हन में चीज़ें हों और वो सबसे पहले इन कामों को शुरू करवाए जो आवाम की भलाई के लिए सबसे बेहतर है। तो मेरी इन मीडिया मालकान से भी गुजारिश है और एंकर पर्सन से भी गुजारिश है कि जनाब इस मौजू को अब छोड़ दें। अब नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ चुके हैं और अपने केसों को डिफेंड कर रहे हैं, उनका सामना कर रहे हैं। अब आपका ये मसला नहीं है, ये अदालतें जाने और नवाज शरीफ साहब जाने। जब अदालतें इमरान खान साहब को एक एक दिन में 40-40, 50-50 केसों में ज़मानतें दे रही थी, उस वक्त आप कहाँ थे? उस वक्त इस तरह आपने बैठकें क्यों नहीं लगाई? शाम के प्रोग्रामों में बैठ के उस वक्त भी आप बैठकें लगाते। तो अब चूँकि एक तरह ये तमाम निगरान हुकूमतें हैं, न्यूट्रल काम हो रहा है। अगर कोई ज़मानतें नवाज शरीफ को मिल रही हैं तो वो अदालतें दे रही हैं, आप फिर उन अदालतों पर तनकीद करें
उन जजों पर तनकीद करें नाम लेकर, ताकि उन जजों को भी पता चले कि हम जो फैसले कर रहे हैं वो दुरुस्त हैं या मीडिया के मुताबिक गलत है। और मेरी जज साहबान से भी ये गुजारिश है, अपने तमाम अदालती निज़ाम से और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब से, कि जो भी अदालतों के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ मन घड़त बातें करता है उसके ख़िलाफ़ एक्शन लें, उससे वार्निंग दें कि वो अपनी बात को सच साबित करे, या किसी जज पर अगर वो इल्ज़ाम लगा रहा है ढके छुपे अल्फाज में भी कोई भी मीडिया पर्सन, तो उसको वार्निंग दी जाए कि वो अपनी कही हुई बातों को साबित करे। और जो लोग तंजन बात करते हैं, कपड़े में लपेट कर छुरी इस्तेमाल करते हैं, उनको भी पकड़ा जाए, उनको भी वार्निंग दी जाए और पूछा जाए कि आप अपनी कही हुई बात को साबित करें। तो नाज़रीन, इसके साथ ही मैं आपसे अपने YouTube चैनल से इजाज़त चाहता हूँ। अगर आपको मेरी ये बातें पसंद आएँ तो मेरी इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। इससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि ये चैनल जो मेरा है ये ग्रो करेगा, और जिन लोगों को अवेयरनेस जिस तरह मैं रोज़ ये बताता हूँ वो नहीं है, वहाँ तक पहुँच रही है, और जिन बच्चों का ज़हन चेंज हो रहा है या वो मेरी बातों को पसंद करते हैं, तो ये चैनल आगे जाएगा आपके सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करने से। तो इससे तमाम आवाम का भी भला होगा और ये बच्चों का ज़हन भी ठीक होगा। जो इस वक्त उनके ज़हन में बातें नहीं आ रही, वो आहिस्ता आहिस्ता उनके ज़हन में आएंगी कि वो कहाँ पर गलत हैं और कहाँ पर ठीक है। तो आपसे मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह आपका निगहबान हो।